नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले गुरु गोविंद सिंह के सुपुत्रों की स्मृति में वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि त्याग और बलिदान का भाव रखने वालों ने ही इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि गुरु परिवार का बलिदान भारत की आत्मा का प्रतीक है और हमें उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में लोगों को बाटी चोखा नहीं बल्कि माटी धोखा मिल रहा है। अखिलेश ने भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी की चेतावनी का जिक्र किया। उन्होंने भाजपा पर स्वार्थी राजनीति करने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। बिहार में चुनावी हार के बाद राजद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरभंगा के महासचिव विनीत कुमार वर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह इस्तीफा संगठन में असंतोष और जिला अध्यक्ष से नाराजगी का परिणाम है। इस घटनाक्रम ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब राज्य से बाहर राजनीतिक विस्तार की तैयारी में हैं। वे असम और बंगाल विधानसभा चुनावों पर फोकस कर रहे हैं और आदिवासी राजनीति को राष्ट्रीय मंच तक ले जाने की रणनीति बना रहे हैं। असम में झारखंडी मूल के आदिवासियों के लिए एसटी दर्जे का मुद्दा उठाएंगे। वहीं बंगाल में झामुमो को आदिवासी इलाकों में मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश चल रही है। बिहार में निषाद समाज को साधने के लिए भाजपा ने मिशन मोड में काम शुरू किया है। मुकेश सहनी के महागठबंधन में जाने के बाद पार्टी ने नए नेताओं को आगे बढ़ाया है। रमा निषाद को मंत्री बनाया गया और कैप्टन जय नारायण निषाद की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई। भाजपा मत्स्य पालन योजनाओं और ईबीसी वोट बैंक पर खास फोकस कर रही है ताकि निषाद समुदाय का समर्थन पूरी तरह हासिल किया जा सके। केदारनाथ धाम की शीतकालीन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 30 जवान और 5 उत्तराखंड पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के बावजूद जवान ड्यूटी निभा रहे हैं। व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई है। स्थानीय प्रशासन ने भी आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के टैंक जिले में एक मदरसे पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 9 बच्चे घायल हो गए। घटना के समय बच्चे कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे थे। घायलों में 3 लड़कियां भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रशासन ने जांच का आदेश दे दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तिरुपति में भारतीय विज्ञान सम्मेलन में कहा कि विज्ञान और धर्म में कोई संघर्ष नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को केवल महाशक्ति नहीं बल्कि विश्व गुरु बनने का प्रयास करना चाहिए। भागवत ने अंधविश्वास दूर करने और स्थानीय भाषाओं में ज्ञान को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। साथ ही संतुलित विकास की आवश्यकता बताई। गोरखपुर में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची से 6.47 लाख एएसडी श्रेणी के नाम हटाए जाएंगे। साथ ही 3.22 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजी गई है, जिनकी 2003 की सूची से मैपिंग नहीं हो पाई। पपराइच विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक नोटिस जारी होंगी। निर्वाचन आयोग ने 31 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन तय किया है। ऊर्जा विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं को ठगी से सावधान रहने की चेतावनी दी है। विभाग ने कहा है कि फर्जी कॉल, मैसेज और ऐप के जरिए लोगों से बकाया भुगतान या बिजली कटौती के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। विभाग ने साफ किया है कि आधिकारिक संदेशों में मोबाइल नंबर शामिल नहीं होते। उपभोक्ताओं को केवल अधिकृत वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। बांग्लादेश में 2026 के आम चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि बीएनपी के नेता तारिक रहमान 17 साल बाद निर्वासन से लौट आए हैं। वे अब पार्टी का नेतृत्व करेंगे। इन घटनाओं पर भारत बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ सकता है। मैथिली ठाकुर बिहार की सबसे कम उम्र की भाजपा विधायक और प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। उन्होंने दरभंगा के आंदोली में सड़क शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान महिलाओं से आत्मीयता से मुलाकात की। उनकी सहजता और अपनापन भरे व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम में महिलाओं ने उन्हें घर की बेटी बताते हुए खूब सराहना की।
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्नाव दुष्कर्म मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत देने के बाद विरोध तेज हो गया है। रेप पीड़िता की मां ने दोषी को फांसी देने की मांग की। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा कि तकनीकी आधार पर दी गई ये राहत न्याय प्रणाली पर गलत संदेश देती है। कई महिला संगठनों ने भी फैसले की आलोचना की। बिहार के भोजपुर जिले के पीरो में किसानों ने गुस्से में अपनी धान की फसल जला दी। उनका कहना है कि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो रही है। पैक्स केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया शुरू न होने से किसान फसल को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं। प्रशासन ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन किसान संगठन आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। केदारनाथ धाम रोपवे परियोजना में सड़क और पुलों की क्षमता एक बड़ी चुनौती बन गई है। भारी मशीनरी ले जाने के लिए मार्ग का चौड़ीकरण जरूरी है। रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग तक सड़कों पर भूस्खलन का खतरा है और पुलों पर भार क्षमता सीमित है। निर्माण से पहले सुधार कार्यों को तेज करने की योजना बनाई जा रही है ताकि परियोजना समय पर पूरी हो सके। कैमूर जिले के भगवानपुर में मलुआ पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक शिलालेख को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। यह शिलालेख सिद्ध मातृका लिपि में अंकित था और क्षेत्र की प्राचीन धरोहरों में गिना जाता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुरातत्व विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई है। उन्होंने धरोहरों के संरक्षण की मांग की है। बिहार में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी तेज हो गई है। जनवरी के पहले सप्ताह में 11 से 12 नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात कर इस रणनीति पर चर्चा की थी। राजनीतिक हलकों में नए चेहरों को लेकर अटकलें तेज हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने लंदन में रह रहे शमसुल हुदा खान पर शिकंजा कस दिया है। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र पुलिस की शुरुआती तलाशी में शराब की बोतलें मिली, लेकिन अलमारी के गुप्त खानों से नोटों के बंडल बरामद हुए। कुल 1,85,00,000 नकद और अवैध शराब जब्त की गई है। बिहार सरकार ने राज्य के 360 प्रखंडों में एक डिग्री कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अपने जिले से बाहर न जाना पड़े। यह कदम ग्रामीण इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। सरकार ने निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मेरठ के मवी मीरा गांव में एक युवती फिल्म शोले के वीरू की तरह बिजली के टावर पर चढ़ गई। वह उस युवक से शादी करने की मांग कर रही थी जिससे वह प्यार करती थी। पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद युवक को मौके पर बुलाया। युवक के शादी के आश्वासन पर बीच युवती नीचे उतरी। पुलिस ने दोनों को थाने ले जाकर पूछताछ की और मामला शांत कराया। बिहार के 7 जिलों में 50 बेड वाले आयुष अस्पताल खोले जाएंगे। इन अस्पतालों से आयुष चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और पारंपरिक चिकित्सा को सशक्त करने के लिए यह पहल की है। स्थानीय लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। बिहार के 16 जिलों में मखाने की खेती को बढ़ावा देने की योजना शुरू की गई है। किसानों को इकाई लागत का 75% अनुदान मिलेगा। इससे मखाना उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आमदनी में सुधार होगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि बिहार मखाना उत्पादन में अग्रणी बना रहे और इसे वैश्विक बाजार से जोड़ा जाए। बस्ती मंडल में मनरेगा के अंतर्गत 359 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं, जिससे विकास कार्य रुक गए हैं। मजदूरों को भुगतान न होने से कई परियोजनाएं अधर में लटक गई हैं। जिला प्रशासन ने इस पर राज्य सरकार से तत्काल वित्तीय हस्तक्षेप की मांग की है। मजदूर संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा बंगाल के आदिवासी इलाकों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। ममता बनर्जी भाजपा को रोकने के लिए झामुमो से गठबंधन पर विचार कर रही हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों में बातचीत जारी है। गोरखपुर का वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर 3 उत्तर प्रदेश का पहला जल अर्पण गांव बन गया है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में अब 24 घंटे नल से जल की आपूर्ति हो रही है। सांसद रविकिशन शुक्ला की मौजूदगी में जल अर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस उपलब्धि को मिशन की बड़ी सफलता बताया। बिहार के बांका जिले में अब किसान ड्रोन किराए पर लेकर खाद और कीटनाशक का छिड़काव करा सकेंगे। इसके लिए प्रति एकड़ 209 का शुल्क तय किया गया है। यह पहल आधुनिक तकनीक से खेती को बढ़ावा देने और समय की बचत करने में मदद करेगी। इससे फसल की अवधि करने को 209 का शुल्क तय किया गया है। गुणवत्ता और पैदावार दोनों में सुधार होने की उम्मीद है।
पीलीभीत में दिलनवाज नाम के युवक पर नाबालिग छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म और मुतांतरण कराने का आरोप है। आरोपी अकाल एकेडमी में शिक्षक था और पूनपुर में किराए के घर में रहता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और साथियों की तलाश जारी है। मामला गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया है। नालंदा के हिलसा में ट्यूशन पढ़ने जा रही एक नाबालिग लड़की को 20 दिन पहले अगवा कर लिया गया था। परिजनों ने प्राथमिकी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। परिवार वालों ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताई और न्याय की गुहार लगाई है। मामला अब महिला आयोग तक पहुंच गया है। जयपुर के चौमू में धार्मिक स्थल के पास पत्थरबाजी को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। नए साल को देखते हुए वृंदावन में यातायात पुलिस ने वाहनों के लिए नया डायवर्शन प्लान लागू किया है। 2 जनवरी तक बाहरी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। शहर में आने वाले वाहनों के लिए 21 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। बड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरह रोका गया है। एएसपी ट्रैफिक मनोज यादव ने बताया कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। चंदौली जिले में अब 300 से अधिक वनवासी परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इन परिवारों के पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं ताकि वे सरकारी सहायता से जुड़ सकें। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के पत्र के बाद शासन ने विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इससे वनवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास योजनाओं का लाभ मिलेगा। गाजियाबाद के सिद्धार्थ बिहार स्थित ब्रह्मपुत्र एनक्लेव सोसाइटी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर विवाद हो गया। 2 युवतियों और सोसाइटी के लोगों के बीच मारपीट हुई। युवतियों ने कपड़े फाड़ने और धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। कांग्रेस नेता सैम पितोदा ने दावा किया कि राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर भारतीय दूतावास के अधिकारी नजर रखते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल को विदेशी नेताओं से मिलने से रोका जाता है। पितोदा ने कहा कि राहुल गांधी की विदेश यात्राएं पहले से तय किया होती हैं और उन पर लग रहे आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने सत्ताधारी दल पर राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने यमुना पार के क्षेत्रों में 6 अटल कैंटीन शुरू की हैं। पहले दिन झुग्गी बस्तियों के लोगों को मुफ्त भोजन दिया गया। अब सिर्फ 5 में खाना मिलेगा। इसके लिए टोकन और फोटो पहचान आवश्यक होगा। लोगों ने अस्पतालों के पास भी ऐसी कैंटीन खोलने की मांग की है।